नमस्कार दोस्तों। आइए सुने कहानी र, जिसके लेखक हैं डॉक्टर डी एस शुक्ला। ये एक ऐसे फौजी नौजवान की कहानी है जो अपने माता पिता पर अत्याचार होते देखकर चुप नहीं रह सका और उससे वो हो गया जो शायद नहीं होना चाहिए, पर उस समय उसको जो न्यायोचित जान पड़ा उसने किया। और वैसे भी अपने माता पिता का अपमान होते देखकर किस पुत्र का खून नहीं खौल उठेगा। दोस्तों, यदि आपको मेरा चैनल और कथावाचन पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो आइए सुने कहानी र। कमांडो रामू फौजी वर्दी में जब ट्रेन से उतरा तो बहुत ही रोबीला लग रहा था। अपना सामान खुद ही उठाए वो स्टेशन से बाहर बस स्टैंड पर आया। अपने गांव को जाने वाली प्राइवेट बस पर बैठ गया। कंडक्टर के आने पर जब उसने टिकट मांगा तो कंडक्टर ने इनकार कर दिया। हम लोग फौजियों से किराया नहीं लेते, आप यूं ही चलिए। बहुत समझाने पर वो आधा किराया लेने को राजी हुआ। गांव पहुंचकर जब वो बस से उतरने लगा तो कंडक्टर ने जय हिंद कहकर उसका सम्मान भी किया। पगडंडी से अपने गांव को जाते समय वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। फौजी होने के कारण रास्ते में मिले सम्मान से उसका दिल तो दूना था ही, साथ में अम्मा बाबू को दिवाली के त्योहार में घर पहुंचकर चौंका देना चाहता था। खुशी जब आकस्मिक हो तो ज्यादा सुख देती है। बाबू तो भगत थे, उन्हें चीजों से अधिक लगाव नहीं था, फिर भी उनके लिए एक गरम ऊनी शॉल और अम्मा के लिए ढेर सारे सामान लेकर आया था। माँ बाप से मिलने की उत्सुकता में उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कुछ लोग गांव की ओर से भाग कर आ रहे थे। वो अपनी धुन में चला जा रहा था कि एक बुजुर्ग ने उसे पहचान कर पूछा, का तुम प्रधान भगत का बेटवा रामू हो? उसके हाँ कहकर सिर हिलाने पर वो बुजुर्ग उससे लिपट कर रोते रोते बोला, बेटवा, तोहरे महतारी बाप का हुई सबे मार मार के ढेर कई दिहन। अब अहुन बखत है, बन सके तो बचाव ले। कहकर वो बुजुर्ग बस अड्डे की ओर भागता चला गया। रामू थोड़ी देर तो हतप्रभ रहकर सोचता रहा कि उसके भगत पिता और हमेशा से मृदुभाषी माँ को कोई क्यों कर सताएगा। फिर एकाएक बुजुर्ग के शब्द याद आए, बनी सके तो बचाव ले। वो बेतहाशा अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। फौजी को कृत्य मुद्रा में तेजी से दौड़ते देख सामने से आने वाले सहम कर उसे रास्ता देने लगे। चौपाल पर पहुंचकर जो दृश्य सामने दिखा तो एक क्षण के लिए उसकी आंखें मुंद गईं। उसके पिता का सर, दाढ़ी, मूछ, यहाँ तक कि भौहें तक मूड़ दी गई थीं और मुंह पर कालिक पोत दी गई थी। कुछ दूर पर दो युवक उसकी मां को निर्वस्त्र कर चौपाल पर घुमा रहे थे। कमांडो के मस्तिष्क ने आदेश दिया, कमांडो चार्ज। वो तेजी से चौपाल पर चढ़ गया। कमांडो ने चाकू से एक ही वार में उसकी मां को पकड़े एक युवक की गर्दन हलाल कर दी। ये देख दूसरे युवक ने उस पर तलवार से हमला करना चाहा। इसके पहले कि उसकी तलवार कमांडो तक पहुंचे, कमांडो ने फुर्ती से उसका भी गला सामने से काट दिया। दो तीन असलाहाधारी उसकी ओर लपके, मगर रास्ते में ही उन दो युवकों को बिना आवाज किए गिरते देख उनकी हिम्मत पस्त हो गई। वो असलाहा छोड़कर भाग खड़े हुए। मां को पकड़े युवक वहां के जमींदार के बेटे थे और जमींदार खड़े होकर उन्हें ललकार रहा था। एकदम से दो बेटों को गिरते देख जमींदार अपनी जान बचाकर भागा। रामू ने उसका पीछा किया। जमींदार ने घर में घुसकर बड़ा सा दरवाजा बंद करने की कोशिश की, मगर रामू के एक ही धक्के से दरवाजा खुल गया और जमींदार के सर में लगा। जमींदार जमीन पर गिर गया। रामू ने एक ही वार में जमींदार का भी काम तमाम कर दिया। अपने मुंह पर छिटक कर लगे खून को हाथ से पोंछने के बाद उसने नजर ऊपर उठाई तो सामने जमींदारिन आती हुई दिखाई दी। रामू ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया कि जमींदारिन रामू के हाथ पर र गुदा देखकर चीखी, हे भगवान, ये तो मेरी बहन का बेटा रामू है। फिर गिड़गिड़ाती हुई रामू से बोली, बेटा, हम तुम्हारी मौसी हैं, तुम भगत प्रधान के बेटे नहीं हो। फिर हाथ के गुदने की ओर इशारा करके बोली, ये तुम्हारे हाथ का गुदना मैंने ही मेले में कराया था।
जमींदारीन हाथ जोड़कर घुटने के बल बैठकर अपने भांजे से जीवन की भीख मांग रही थी। क्षण भर के लिए रामू का हाथ थमा। जमींदारिन को आशा भी बंधी। रामू बोला, मौसी नहीं, अगर तुम मेरी माँ भी होती और मेरा परिवार तुम्हारे साथ वही करता जो तुम लोगों ने मेरी माँ के साथ किया है, तब मैं उनके साथ भी यही करता। रामू का हाथ तेजी से नीचे आया और फर्श पर खून की धार बह निकली। जमींदार के यहाँ से लौटकर अपने माँ बाप को सहारा देकर घर पहुँचाने के बाद वो सीधे थाने गया और अपना अपराध कबूल कर आत्मसमर्पण कर दिया। थानेदार जब तफ्तीश के लिए मौकाए वारदात पर पहुंचा तो भगत को रमुआ की हिरासत का पता चला। वो दोनों अपना अपमान भूल गए और बेटे पर आने वाले संकट को सोचकर बिलखने लगे। भगत और उसकी पत्नी को लोगों ने थाने पहुंचाया। ड्यूटी सिपाही ने दोनों को हवालात के अंदर जाकर रामू से मिलने की इजाज़त दे दी। गांव में भगत प्रधान का बड़ा सम्मान था। माँ बाप बेटे से लिपटकर रोने लगे। रामू भी उन दोनों को लिपटा कर खड़ा था। उसकी आंखों में भी आंसू थे, परंतु हताशा या अपराध बोध नाम मात्र का भी नहीं था। संयत होने के बाद भगत ने बेटे से कहा, बेटवा, इतना बड़ा कांड काहे कह डारे? हम पंचन के लिए ये कौनो नई बात तो आए ना, या तो हम लोग उनका रोज ही भुगतन पड़त है। अब तो आदत सी पड़ गई है। बाबू, तुम तो भगत हो और इसलिए संतोषी हो। मैं क्या, कोई भी अपने माँ बाप का इतना अपमान बर्दाश्त कर सकता है? माँ बाप रोते रहे। रामू कुछ याद करते हुए बोला, बाबू, जमींदारिन मेरे हाथ के गुदने को देखकर बोली थी कि मैं उसके बहन बहनोई का बेटा हूँ। ऐसा उसने क्यों कहा? क्या उसने ये झूठ अपनी जान बचाने के लिए बोला था? एकाएक भगत ने भक्तिन की ओर देखा। दोनों की आंखों से आंसू सूख गए। बड़े कातर स्वर में भगत की आवाज निकली। बोला, बेटवा, हम सिर्फ कहे का बदे ही भगत हन। आज समझ में आवा कि सच छुपाना भी झूठ का साथ देना होता है। हम सब कुछ तो सच बोलन रहेन, मुदा एक सच छुपाओ तो रहेन। वही का पाप आज हमरे सामने फूटा है। अगर सच्ची बोल दिए होइत तो जीवन भर निपूता रहित, मुदा तुमते ये अपराध तो ना होत। भगवान की बनाई दुनिया बड़ी संतुलित है। यहाँ दिन रात, पाप पुण्य, सुख दुख सभी पाए जाते हैं। संभवतः इसीलिए सब सुख होने के बाद भी अमृत को निसंतान होने का दुख बहुत दिनों तक भोगना पड़ा। अधेड़ अवस्था में एक संतान हुई, वो भी पुत्र। अमृत निहाल हो गया। उसकी पत्नी रमा को तो सब कुछ मिल गया, पर इतनी खुशी के बाद अब दुख की बारी थी। सो 3 महीने के अंदर ही अमृत को फेफड़े का कैंसर हो गया। काफ़ी एडवांस था। डॉक्टर ने मात्र 3 माह की ही आयु शेष बताई। घर में तिल तिल मरने की अपेक्षा उन्होंने तीर्थ स्थल पर जाकर रहने की सोची। दंपति अपने 3 माह के शिशु के साथ प्रयाग माघ मेला में सत्संग और गंगा सेवन के लिए त्रिवेणी तट पर टेंट लगाकर रहने लगा। सुबह से शाम तक धर्म चर्चा, धार्मिक अनुष्ठान, यही उनका जीवन हो गया। ज्ञान की बातों से आसन्न मृत्यु का भय भी कुछ कम हुआ या कहीं उसकी ओर से ध्यान बट गया। माघ की सर्दी, ऊपर से गंगा नदी का खुला तट। रमा को खांसी और ज्वर आने लगा। मेले के सरकारी डॉक्टर को दिखाया। उसने डबल निमोनिया बताकर मेडिकल कॉलेज में भर्ती करने की सलाह दी। अगले दिन जब वो मेडिकल कॉलेज पहुंचे, रमा को सांस लेने में कष्ट होने लगा। पहले इमरजेंसी और फिर आईसीयू में इलाज चला, पर जैसे जाने की होड़ में रमा जीतना चाहती थी और वो जीत भी गई। अब केवल कैंसर ग्रस्त अमृत और 4 महीने का अबोध शिशु राम ही बचे। अमृत और रमा ने बालक के दीर्घायु होने के लिए गांवों में प्रचलित टोटका भी किया था। पैदा होते ही उसे एक मुसलमान दंपति को दे दिया गया, जिसने नवजात का नाम रखा रहमान। शिशु की बाह पर नाम का पहला अक्षर र गुदवा दिया गया था। अब उस मुसलमान दंपति से रहमान को पुनः अमृत दंपति ने मोल देकर खरीद लिया। इस प्रकार वो अपने मन में नियति को धोखा देकर बालक की दीर्घ आयु के लिए आश्वस्त हो गए। पर ब्राह्मण परिवार में रहमान नाम कैसे चलेगा? बीच का रास्ता निकाला गया कि राशि का नाम तो रहमान ही रहेगा, पर पुकारने का नाम राम रखा जाएगा। सभी संतुष्ट हो गए। अब राम और रहमान एक ही थे।
पति की मृत्यु व उसके क्रियाकर्म के बाद अमृत को राम की याद आई। उसके जीवन के कुछ ही दिन शेष थे। अबोध राम का क्या होगा? इस चिंता ने उसके पत्नी वियोग को लगभग विस्मृत कर दिया। गरीब का बेटा हो तो उसे कोई भी पाल लेता, पर अमीर के बेटे की जान तो हमेशा खतरे में होती है। इकलौते वारिस को मिटाने के लिए अपने ही निकट संबंधी तत्पर हो जाते हैं। उस रात अमृत सोता जागता रहा। हम अपनी नींद में भी अपनी चिंता और खुशियां लेकर जाते हैं। वही भाव हमें सपने के रूप में दिखते हैं और कभी कभी समाधान भी करते हैं। ये समाधान सही था या गलत, ये समय ही निश्चित करता है। अमृत के सपने में रमा आई। वो सुहागिन मरने से बहुत खुश थी। उसने अमृत को बताया कि आदमी का चाहा नहीं होता है, जो ईश्वर चाहता है वही होता है। एकाएक अमृत को बड़े जोरों की खांसी आई। उसकी आंख खुल गई। उसे अपने कपड़ों पर कुछ गीला गीला लगा। उठकर देखा तो सारा कुर्ता खून से भीग चुका था। डॉक्टर ने कहा था कि खून आने के बाद वो 1-2 दिन का ही मेहमान रह जाएगा। अमृत को अपनी आसन्न मृत्यु से भय नहीं लगा, परंतु वो राम को लेकर नए सिरे से चिंतित हो उठा। उसे कल परसों में ही राम का भविष्य तय करना है। उसने संतों के शिविरों में जाकर जानने का प्रयास किया कि कोई निसंतान दंपत्ति राम को गोद ले ले, पर ऐसा कोई नहीं मिला। हताश होकर उसने सब कुछ भगवान पर छोड़ने का निश्चय कर लिया और निष्काम भाव से संतों का प्रवचन सुनने लगा। संत महाभारत में कर्ण के जन्म और उसकी माँ द्वारा उसे गंगा को समर्पित करने की घटना सुनाकर समझा रहे थे कि जन्म मृत्यु निश्चित है। उस अबोध शिशु जिसे बाद में कर्ण का नाम मिला, वो जीवित हस्तिनापुर की राधा को मिला और संसार में अमर हो गया। इतना बताने के बाद भगत और भगतिन फिर से रोने लगे। रामू के आश्वस्त करने पर भगत बोला, बचवा, यही के बाद हमरे मन में पाप आएगा। हमरे कौनो संतान न रहे तो हम दोनों तुमका लइके चुपचाप निकली गए। मेले में सबे एक दूसरे ते अनजान रहे तो कोहू का सेठ के बेटवा और चाकरन का ध्यान ना आवा। हम लोग तुमका लइके हिया हुआ फिरत रहें। फिर कंठी बहिन के भगत हुई गन। भगत बने के बाद तुम जब 5 साल के हुई गए, तब हम तुमको लइके गांव में दोबारा लौटन। हमका लोग भगत जानी के सम्मान दिहिन, मुदा वाल्मीकि की तरह हमार पाप कर्म कौनो न जाने पावा। वह पाप आज फूटा है, जही का फल तुमका भुगतय का परी रहा है। कहकर भगत फूट फूट कर रोने लगा। रामू निस्तब्ध अपने इतिहास की वास्तविकता सुनता रहा। तो जमींदारी ने मुझे सही पहचाना था। मैं ही उसकी मृत बहन रमा का बेटा हूँ। पर दूसरे ही क्षण वो इतिहास को त्याग वर्तमान की वास्तविकता में आ गया। उसने उठकर अपने पिता को स्नेह से गले लगाया और बोला, बाबू, अब उन राक्षसों की औलाद बताकर मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं तुम्हारा और अम्मा का ही बेटा हूँ। मेरे लिए मात्र यही सत्य है और अब तुम इसी सत्य का साथ दो। कहता हुआ वो उन दोनों को लिपटाकर हवालात के बाहर तक छोड़कर वापस फिर से हवालात में आ गया। चौकीदार ने हवालात में फिर ताला लगा दिया। रामू ने अदालत में भी जज के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। भगत ने अपनी सारी पूंजी बेचकर रामू के बचाव में अच्छा वकील ढूंढकर खड़ा किया था। वो वकील कोर्ट में इस घटना को मर्डर अंडर ग्रेव प्रोवोकेशन, मतलब क्षणिक उत्तेजना में हुआ अनियोजित अपराध सिद्ध कर कम से कम सजा दिलवाना चाहता था। वहीं जमींदार का वकील इस कांड को ट्रेंड कमांडो द्वारा सोचा समझा मानव वध बताकर रामू को मृत्यु दंड दिलाने को तत्पर था। वकील ने पूछा, हवलदार रामू, सेना में सिखाए गुर को तुमने गांव में अपनी जातिगत घृणा के चलते जमींदार के पूरे परिवार का खात्मा कर दिया। रामू बोला, घृणा और दुश्मनी की बात गलत है। वकील बोला, एकाएक गुस्से में मर्डर तात्कालिक होता है। तुमने जमींदार के बेटों की हत्या करने के बाद जमींदार को दौड़ाकर उसके घर में मार डाला। उसके बाद उसकी निर्दोष पत्नी का भी बेरहमी से कत्ल कर दिया। क्या तुमको सेना में यही सिखाया गया है? जी हाँ, सेना का उसूल है कि आतताई अगर तुम पर आक्रमण करता है तो तुम सिर्फ अपनी पोजीशन की रक्षा मत करो, बल्कि आगे बढ़कर उसके ठिकानों को भी नष्ट कर दो, जिससे वो तुम पर दोबारा हमला न करने पाए।
नोट किया जाए मिलॉर्ड, सेना कमांडो रामू ने सोची समझी साजिश के तहत ही जमींदार के परिवार को समूल नष्ट किया है। इसीलिए मैं इसके लिए फांसी की दरख्वास्त करता हूँ, टू बी हैंग्ड टिल डेथ। रामू का वकील नाटकीय अंदाज में ताली बजाता हुआ उठ खड़ा हुआ बोला, मिलॉर्ड, बेहतर हो आप अभियोजन पक्ष के वकील को अपनी कुर्सी सौंप दें और वो मनमाना फैसला स्वयं लिख ले। इससे अदालत का समय बचेगा और त्वरित न्याय भी हो जाएगा। अदालत में बैठे लोग इस कटाक्ष पर हंसने लगे। जज साहब भी हौले से मुस्कुराकर बोले, वकीले सफाई, कृपया आप अपनी बहस जारी रखें। सर, आर्मी वाले बहुत साफ दिल के होते हैं। यही कारण है कि आवेश में दुर्घटना हो जाने के बाद कमांडो रामू ने तत्काल ही थाने जाकर अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। आप जानते हैं कि थाने में स्वीकार करने वाला अपराधी भी न्यायालय आते आते अपने थाने वाले इकबालिया बयान से मुकर जाता है। कोर्ट भी मानती है कि संभवतः थाने में पुलिसिया डर से आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया होगा। इस संभावना को ध्यान में रखते हुए ही आगे की कार्यवाही कोर्ट अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत किए साक्ष्यों और बयानों की विवेचना करके अपना निर्णय सुनाती है। पर यह केस तो एकदम अनोखा है। अभियोजन पक्ष के पास मात्र अभियुक्त के बयानों के सिवा और कोई सबूत नहीं है। जमींदार के अत्याचारों से त्रस्त गांव में कोई भी व्यक्ति मेरे मुवक्किल के विरुद्ध गवाही देने को तैयार नहीं है। हाँ, एक ही सबूत है जो मेरे मुवक्किल के विरुद्ध जा सकता है, वो है असलहे वारदात पर फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट। परंतु वो रिपोर्ट भी अभियोजन पक्ष ने प्रस्तुत नहीं की। अगर मेरा मुवक्किल अपने बयान से मुकर जाए तो कोई अदालत उसे दोषी नहीं ठहरा सकती। माफ़ कीजिएगा मिलॉर्ड, मैं भी अपने काबिल दोस्त की तरह जजमेंटल हो गया हूँ। ये आपको प्रेरोगेटिव यानी कि परमाधिकार है कि इस दलित युवक को फिर भी सज़ा दे सकते हैं। कोर्ट में बैठे जानकार स्तब्ध थे। जज साहब का मुंह कड़वाहट से भर गया। किस प्रकार वकील दलित आरोपी और सवर्ण जज पर व्यंग्य भरा आक्षेप कर गया। जज साहब की मुद्रा सामान्य रही। सफाई का वकील बोला, ये मैं मानता हूँ कि आरोपी सेना में कमांडो है। यह भी सत्य है कि कमांडो ट्रेनिंग होने के कारण ही वो इतना बड़ा कदम उठा सका, वरना ये भी सदियों से चले आ रहे अत्याचार को सहन कर लेता और सभ्य समाज का इस नृशंस एवं पाशविक घटना की ओर ध्यान ही नहीं जाता। आज मेरे मुवक्किल की वजह से ही इन मसले कुचले वर्ग की ओर समाज का ध्यान गया है। हुजूर, गीता में भी कहा गया है कि आतताई को मृत्यु दंड देना गलत नहीं है। वकील संयत आवाज में फिर बोला, मैं ध्वंस के बदले ध्वंस का पक्षकार नहीं हूँ। अभियोजन पक्ष ही नहीं, मैं और कमांडो रामू भी यह मानते हैं कि अपराध हुआ है। वो उसी को सजा के रूप में प्रायश्चित करने आज अदालत में आपके सम्मुख खड़े हैं। नाटकीय ढंग से थोड़ा रुककर बोला, मिलॉर्ड, ये आपका दायित्व है कि निर्णय करें कि कमांडो ने एक सोची समझी साजिश के तहत ये कृत्य किया है। गांव का एक युवक दीपावली मनाने घर आता है। वो देखता है कि उसके माँ बाप का अपमान किया जा रहा है। उसकी माँ को सरेआम निर्वस्त्र कर घुमाया जा रहा है। देखकर उसका मस्तिष्क कमांडो मोड में चला जाता है और फिर एक ऐसा कांड हो जाता है जिससे कि आदर्श परिस्थितियों में नहीं होना चाहिए, पर ऐसा उसने सोच समझ कर नहीं किया। जो भी उससे हो गया वो अंडर ग्रेवेस्ट प्रोवोकेशन हुआ। न्याय अपराध नहीं, अपराध के पीछे की भावना को देखता है। मैं भी मानता हूँ कि मानव वध हुआ है और उसकी सज़ा मिलनी भी चाहिए। फिर भी परिस्थितियों को संज्ञान में लेते हुए तथा इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए कि आरोपी ने स्वयं न्यायिक प्रक्रिया में मदद की है, उसके दंड की मात्रा कम से कम होनी चाहिए, वरना हुजूर भविष्य में कोई भी आरोपित अपना अपराध स्वीकार नहीं करेगा। आगे से कोई भी वकील वास्तविक आरोपित को अपराध स्वीकार करने को नहीं कहेगा। निर्णय के दिन कोर्ट खचाखच भरी थी। पत्रकार भी मौजूद थे। जज साहब ने अपना फैसला सुनाया।
कमांडो रामू की स्वीकारोक्ति के बाद जिसका बचाव पक्ष ने प्रतिकार नहीं किया से आरोप सिद्ध होता है। आरोपी सेना में कमांडो है, इसलिए इस भर्त्सनीय घटना में 4 मर्डर भी हुए। हो सकता है यदि आरोपी सेना की ट्रेनिंग पाया कुशल कमांडो न होता तो कांड इतना विभत्स न हो पाता। वहीं यह भी सत्य है कि आरोपी एक साधारण दबे कुचले दलित की तरह कोई प्रतिकार न करता, वह सदियों से चली आ रही इस क्रूर व्यवस्था को आबाद चलते रहने को बल मिलता। फिर भी जो कुछ हुआ वो निंदनीय है। कोई भी सभ्य समाज इसे सही नहीं मानेगा। अतः कमांडो रामू को ये अदालत दोषी करार देती है, कहकर जज साहब ने वकील सफाई की ओर देखा। वकील साहब कुछ विचलित दिखे। जज साहब आगे बोले, इसलिए मैं आरोपित को मुजरिम मानते हुए 4 साल के कारावास का दंड प्रदान करता हूँ। ये सज़ा रात और दिन चलेगी। जेल के अधिकारियों को भी इस बात के निर्देश दिए जाते हैं कि वो कमांडो रामू को साधारण मुजरिम न समझे। वो हमारी सेना का बहादुर सिपाही है। इसके अलावा जेल में मुजरिम का आचरण यदि अच्छा रहता है तो ये सज़ा नियमानुसार कम भी की जा सकती है। उपस्थित लोगों ने निर्णय पर प्रसन्नता से तालियां बजाईं। भगत खुश होकर भगवान को धन्यवाद देने लगे। वहीं रामू अपने हाथ पर गुदे र को देखकर धीरे धीरे सिसक रहा था। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर DS शुक्ला द्वारा लिखित कहानी र। दोस्तों, आपको कहानी और मेरा वाचन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आपके समय के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे इजाज़त दीजिए फिर से कल एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत होने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।